23 रुकनी नई वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद ऐवान सदर में हलफ उठा लिया है। ये तमाम तर मनाजिर आपने बरहा रास्त सबसे कुछ ही लम्हों पहले मुलाहिजा किए। नई वफाकी काबीना में शामिल हैं रहमान मलिक, शाह महमूद कुरैशी, बाबर आवान, अब्दुल हफीज शेख, हिना रब्बानी खर, फिरदौस आशिक आवान, मखतूम अमीन फहीम, शहबाज भट्टी भी नई काबीना का हिस्सा हैं। अब से कुछ ही लम्हों पहले इस्लामाबाद में 22 रुकनी नई वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। अब से कुछ ही लम्हों पहले ऐवान सदर इस्लामाबाद में 22 रुकनी नई वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। इसरारुल्लाह जुबैरी, खुर्शीद शाह, फिरदौस आशिक आवान, रहमान मलिक, शाह महमूद कुरैशी, बाबर आवान, हफीज शेख, हिना रब्बानी खर, उमर कुरेजा, मीर हजार खान बजरानी, शहबाज भट्टी भी इस काबीना में शामिल हैं। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हलफ नहीं उठाया। अपने देखने वालों को एक मरतबा फिर बताते हैं। अब से कुछ ही लम्हों पहले ये कहा जा रहा था, मुतजाद इत्तलात सामने आ रही थी कि साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी चाहते हैं कि उनका कलमदान तब्दील कर दिया जाए। फिर बाद में कुछ इत्तलात इस तरह सामने आई कि वो चाहते हैं कि उनका कलमदान तब्दील ना किया जाए, और अब यह बात सामने आई है कि साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हलफ नहीं उठाया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त इस्लामाबाद जावेद सिद्दीक साहब हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जावेद साहब, 22 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया है और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हलफ नहीं उठाया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बातें हो रही थी और गुज़श्ता चंद दिनों से ये यहाँ पे दारुल हुकूमत में कहा जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी शायद वजीर खारजा नहीं रहना चाहते और वो कोई और वजारत चाहते हैं। और इसके अलावा ये जो वजारत है खारजा उमूर की, इसकी जो इस वक्त नौयत है वो बड़ी नाजुक है। मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया था कि ये वजारत ऐसी है जिसके जो बहुत मुश्किल काम कर रही है। एक तरफ अमेरिका है, उसका सख्त दबाव है पाकिस्तान के ऊपर हर लिहाज से, वॉर एंड टेरर के एतबार से भी, और अब जो ये ड्रेमन डेविस का जो किस्सा है इसके ऊपर भी पाकिस्तान पर बहुत दबाव है। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका शायद शाह महमूद कुरैशी के पास कोई हल नहीं था। और इसके अलावा भी कुछ अरसे से शाह महमूद कुरैशी अपने दोस्तों को ये कह रहे थे कि वो इस वज़ारत खारजा से निकलना चाहते हैं, वो अपने हल्के पे तवज्जो देना चाहते हैं, वो चाहेंगे कि उनको कोई और वजारत जो है वो सौंपी जाए। तो इस लिहाज से ये जो बातें चल रही थी वो आज साबित हुआ कि वो इस वक्त काबीना में नहीं है और उन्होंने हलफ नहीं उठाया। अब उनकी जगह कौन आता है? जैसे मैंने पहले कहा था कि मखदूम शहाबुद्दीन का नाम चल रहा है, लेकिन क्या मखदूम शहाबुद्दीन जो है वो इस नाजुक मरहले पर वज़ारत खारजा की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर सकेंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा इस काबीना में कोई ऐसा तजर्बाकार शख्स नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वो खारजा उमूर पर या सफारतकारी के मामले में तजर्बा रखता है। तो गोया ये एक चैलेंज है इस हुकूमत के लिए। आज की जो काबीना है उसमें वज़ारत खारजा के लिए कौन किसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखें कि इसमें 3 और वजीर जो हैं उन्होंने आज हल्फ नहीं उठाया। वो पहली काबीना में थे। राजा परवेज अशरफ आज हल्फ नहीं उठाया उन्होंने। उसके अलावा कमर ज़मान कायरा जो इत्तलात और नशरियात के वजीर थे वो भी नहीं थे। और ये इस लिहाज से एक अहम तब्दीली है। और राजा परवेज अशरफ साहब जो है उनके ऊपर बड़े इल्जामात थे रेंटल पावर के हवाले से कि उन्होंने उसमें घपले किए, और फिर उसके अलावा बिजली का जो बहरान है उसकी शिद्दत को कम करने के लिए भी वो कुछ ना कर सके, उनकी वजारत कुछ ना कर सकी, और इल्जामात उन पे करप्शन के लगते रहे। उसकी वजह से शायद उनको काबीना से फारिग कर दिया गया है। और कमर ज़मान कायरा जो है उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको शामिल रखा जाएगा काबीना में, लेकिन उनकी जो अदम मौजूदगी है वो यकीनन हैरत का बायस है।
اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھے، وہ بھی اب نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسی صورت ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 3-4 لوگ ہی کابینہ سے فارغ ہوئے، باقی لوگ موجود ہیں. اچھا جاوید صاحب، یہ 3 تبدیلیاں ہی اہم سامنے آئی ہیں. شاہ محمود قریشی اب نئی کابینہ کا حصہ نہیں ہیں، قمر زمان کائرہ نے حلف نہیں اٹھایا، راجہ پرویز اشرف بھی اس کابینہ کا حصہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو پرانے چہرے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں تبدیلی یہ جو آئی ہے، یہ جو نئی کابینہ ہے، کچھ ڈیلیور کر پائے گی اس بار؟ اب دیکھیں یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات پہ انحصار ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں یا چند ماہ میں وہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں. کیا وہ ایک بنیادی یا جوہری تبدیلی لے کے آنے کے قابل ہیں؟ کیا پاکستان کے عوام کو یہ فیل ہوگا کہ ہاں اس نئی کابینہ نے ڈیلیور کرنا شروع کیا؟ لیکن کیونکہ یہ لوگ جو ہے پہلے بھی مختلف وزارتوں میں رہے ہیں، اور ان کی وزارتوں کے حوالے سے بھی کوئی اتنی حوصلہ افزا تبدیلی نہیں آئی تھی پچھلے چند سالوں میں. تو یہ تصور کرنا یا یہ امید کرنا کہ اب وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ کابینہ میں شامل ہوئے ہیں، اور وہ دن رات محنت کریں گے اور اپنے اپنے جو قلمدان ہیں ان کے ساتھ انصاف کریں گے اور لوگوں کو جو ہے ریلیف فراہم کریں گے، یہ توقع تو بہت زیادہ ہے. اور ان میں اگر بہت شکریہ جاوید صدیق، ریزیڈنٹ ایڈیٹر نوائے وقت اسلام آباد. وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ. چیک از brought to you by الکیمسٹ کا صدیقی لینمنٹ. صدیقی لینمنٹ جوڑوں اور اعصاب کے درد کی بے مثال دوا، درد دور، نام مشہور. This headline news is brought to you by ہاشمی جوشاندہ. ہاشمی جوشاندہ 12 جڑی بوٹیوں کا کمال، 12 مہینے رکھے خیال. ہاشمی جوشاندہ. بائیس رکنی نئی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. صدر آصف علی زرداری نے کابینہ کے اراکین سے حلف لیا. ہنا ربانی کھر نے وزیر مملکت کی حیثیت سے حلف اٹھایا. ریمن ڈیوس کو رہا نہ کیا گیا تو امریکہ پاکستان سے سفارتی تعلقات منقطع کر لے گا. امریکی اخبار کا دعویٰ. امریکی سفارت خانے اور حسین حقانی نے خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا. ملک بھر میں پی آئی اے ملازمین کی ہڑتال جاری. 300 سے زائد پروازیں منسوخ. مسافروں کو مشکلات کا سامنا. لاہور ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی کی عبوری ضمانت منظور کر لی. صدر حسنی مبارک کو اقتدار سے ہٹانے کا عزم لیے مظاہرین صدارتی محل پہنچ گئے. فوجی کونسل کا ملک میں غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے کا اعلان. اور ایران میں اسلامی انقلاب کی 32ویں سالگرہ کے موقع پر ہزاروں افراد کی ریلی. ڈالڈا کوکنگ آئل کی انٹرنیشنل ٹیکنالوجی سے رہے تیل کی نیچرل گڈنس بالکل محفوظ، تاکہ صحت جھلکے چہروں سے چھلکے. ڈالڈا کوکنگ آئل. یہ ہے وقت.
अस्सलाम वालेकुम, शाम 5 आप हैं वक्त के साथ और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। 22 रुकनी नई वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। नई काबीना में 21 वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत भी शामिल हैं। हलफ उठाने वालों में फिरदौस आशिकाबान, चंगेज जमाल, अरबाब आलमगीर, रजा रब्बानी, नवीद कमर, खुदाबख्श राजड़, मंजूर अहमद बट्टू, चौधरी अहमद मुख्तार, मीर हजार खान बजरानी, समीना खालिद खुरकी, इसरारुल्लाह जहरी, रहमान मलिक, शहबाज भट्टी, अमीन फहीम, इंजीनियर शौकतुल्लाह, अब्दुल हफीज शेख, मखदूम शहाबुद्दीन, बाबर आवान, गुलाम अहमद बिलोर, उमर कुरेजा और सैयद खुर्शीद शाह शामिल हैं, जबकि हिना रब्बानी घर ने बतौर वजीर मुमलिकत हलफ उठाया। कुछ मजीद अहम खबरें शामिल करते हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर रेमंड डेविस को आज रिहा ना किया गया तो सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर देंगे। तो अमरीका में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी ने खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी को दोबारा व्हाइट हाउस तलब किया गया, जहां अमरीकी सदर के मुशीर बराए कौमी सलामती टॉम डिविलियन ने उन्हें सदर बराक ओबामा का धमकी आमेज पैगाम दिया कि अगर जुमे को रेमंड डेविस को रिहा ना किया गया तो सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए जाएंगे। अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी को अमरीका से निकालने और पाकिस्तान में अमरीकी कौंसलेट बंद करने की भी धमकी दी गई है। अमरीकी हुक्काम ने ऑफ द रिकॉर्ड इन इत्तलात की तस्दीक की है, ताहम व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने किसी भी तबसरे से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब हुसैन हक्कानी ने सोशल नेटवर्क वेबसाइट पर अपने पैगाम में इन इत्तलात की तरदीद करते हुए लिखा है कि अमरीका ने कोई धमकी नहीं दी। दूसरी जानिब सिफारती जराये के मुताबिक सदर जरदारी का अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया गया है। लाहौर की मकामी अदालत ने अमरीकी शहरी रेमंड डेविस को 14 दिन के जुडिशल रिमांड कोर्ट लखपत जेल भेज दिया है। अमरीकी शहरी रेमंड डेविस को सख्त सिक्योरिटी में आज मॉडल टाउन के शहरी लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट अनीक अनवर चौधरी की अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान रेमंड डेविस के वकील हस्साम कादरी ने 2 दरखास्तें अदालत के रूबरू पेश की, जिनमें रेमंड को सिफारती इस्तिस्ना हासिल होने की बुनियाद पर रिहा करने और रेमंड का ट्रायल इन कैमरा करने की इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब मकतूल फहीम और फैजान के वकील चौधरी नोमान अतीक ने अदालत को बताया कि रेमंड के इस्तिस्ना का मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लिहाजा इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया जाए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अब्दुल समद ने भी मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर भिजवाने की इस्तदा की। पुलिस की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। समाअत के बाद अदालत ने मुल्जिम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकामात जारी करते हुए 25 फरवरी को प्रोसिक्यूशन और फरीकैन के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया है। मकतूलीन के वकील चौधरी नोमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेमंड डेविस ने सिफारती इस्तिस्ना के लिए अदालत में दरखास्त दायर की थी, जिस पर हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसे ही रेमंड डेविस को हासिल इस्तिस्ना का फैसला करने दिया जाए। और लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। हामिद सईद काज़मी ने अबूरी जमानत के हुसूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस एजाज अहमद चौधरी ने की। दौरान समाअत हामिद सईद काज़मी के वकील खुर्रम लतीफ खोसा ने अपने दलाइल में कहा कि हामिद सईद काज़मी हज करप्शन केस में तफ्तीशी अफसर से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अबूरी जमानत हामिद सईद काज़मी का हक है, क्योंकि उन पर अभी तक कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। समाअत के बाद फाजिल अदालत ने 50 लाख रुपए के मचलकों के एवज 17 फरवरी तक हामिद सईद काज़मी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अपने फैसले में अदालत ने हामिद सईद काज़मी को ट्रायल कोर्ट में रुजू करने का भी हुक्म दिया। और पीआईए मुलाजमीन की हड़ताल के हवाले से बात करते हैं। पीआईए मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से 300 से जायद परवाजें मनसूख हो गई हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची समेत मुल्क भर में पीआईए मुलाजमीन का एहतजाज चौथे रोज भी जारी है। मुलाजमीन ने मरकजी बुकिंग ऑफिस में मुजाहिरा किया और धरना दिया। मुजाहिरीन तुर्किश एयरलाइन से मुआहिदा खत्म करने और MTPIA को बरतरफ करने का मुतालबा कर रहे थे। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनियर सुहेल बलोच की यकीन दहानी के बावजूद दफातर बंद कराए जा रहे हैं। एहतजाज के दौरान
ملک کے مختلف رہنما بھی اظہار یکجہتی کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ ملازمین نے 300 سے زائد ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پروازیں متاثر کی ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے معاملات حل کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، لیکن کوئی عمل سامنے نہیں آیا۔ مظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ MDPIA اعجاز ہارون کو برطرفی تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔